फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे गुड़हल का प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सो प्लांट पे ऐसा क्या करना है जिससे आपका प्लांट वापस से फ्लावरिंग करने लग जाए, ग्रोथ करने लग जाए। मैं आपको टॉपिक में 10 ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिनको अप्लाई करके प्लांट पे वापस से आप ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में प्लांट आपका 100% फ्लावरिंग फिर से करने लग जाएगा, हैवी फ्लावरिंग आपको मिलने लग जाएगी। सो टॉपिक को पूरा देखिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन आप पूरी लें और उसे सही तरीके से अप्लाई कर पाएँ। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, गुड़हल का प्लांट साल के 12 महीने 365 दिन फ्लावरिंग करता है। अगर प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कोई ना कोई रीज़न है जिसको आपको समझना रहेगा, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। अगर आप प्लांट पे बिना कारण को जाने, बिना रीज़न को समझे अगर इसके ऊपर में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो, ट्रीटमेंट आप कुछ और कर रहे हैं, इसलिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिले। और अगर प्लांट आपका अभी स्ट्रेस में है और आगे जाके शॉक में लग जाता है, उसको शॉक लग जाता है, तो प्लांट आपका परमानेंटली 3 से 4 महीने के लिए डॉर्मेंसी में या शॉक में चला जाएगा। फिर वहाँ से उसकी रिकवरी होने में समय भी लगेगा और आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो प्लांट पे आपको कोई भी टिप या ट्रिक अप्लाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रीज़न जान लेना है कि आपका प्लांट फ्लावरिंग किस लिए नहीं कर रहा है। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ 10 ऐसे उपाय जिनको अप्लाई करके आप ये सारी चीज़ों को समझ करके फिर अपने प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। सो एक एक करके सारे उपाय को ज़रूर अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। गुड़हल का प्लांट रूट बाउंड पसंद करता है। ये 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में आराम से ग्रो कर जाता है। नॉर्मली इसे अगर आप साल में एक बार रिपोर्ट करते हैं या 2 साल में भी एक बार अगर रिपोर्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्लांट हमेशा अच्छे से चलता रहता है। इस प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है धूप की। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इसे ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है, सही तरीके से खुली हवा नहीं मिल रही है, तो प्लांट आपका स्ट्रेस में रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्लांट को सबसे पहले ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इसे खुली हवा भी मिले, साथ में इसे उजाला भी मिले और इसके साथ में धूप भी मिले। अगर धूप नहीं निकल रही है तो कम से कम तेज़ उजाला इसे मिलना चाहिए, और धूप अगर ऐसे निकल रही है तो इसे धूप भी मिलनी चाहिए। तो प्लांट का प्लेसमेंट आपका ऐसा होना चाहिए। 6 से 8 घंटे की धूप इसे रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे सही तरीके से सनलाइट, ब्राइट लाइट और इसके साथ में ओपन एयर देते हैं तो प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा, इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका प्लांट सही जगह पर रखा हुआ है तो हो सकता है इसके बाद जो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ वो रीज़न हो सकता है आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होने का। दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट की जो सॉइल है उसमें सही तरीके से वाटरिंग नहीं हो पाने का। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अभी तो बारिश का समय है, भर भर के पानी गिर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होती हैं, पानी ज़्यादा भी जा रहा है, कम भी जा रहा है, या बैलेंस नहीं जा पा रहा है। तो ज़्यादा जाने के पीछे रीज़न ये है कि हम ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बारिश का पानी जा रहा है। कम जाने के पीछे रीज़न ये है कि अगर बारिश का पानी जा भी रहा है लेकिन अगर पॉट में यहाँ पे सख्त है मिट्टी तो बराबर से नीचे पानी सब तरफ नहीं जाएगा, नीचे ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करेंगे, और इसके साथ में पॉट के अंदर में प्रॉपर वाटर नहीं जाने से, एयर का सर्कुलेशन नहीं होने से भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, इसकी रेगुलर बेसिस में पॉट की गुड़ाई करते रहना है। इससे जो मिट्टी है ऊपर की ये मॉइस्ट रहती है और इसके साथ में भुरभुरी भी रहती है और अच्छे से पानी जो है सॉइल के अंदर में जा पाता है। अगर आप गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो रूट सड़ेंगी, और कम पानी देंगे तो प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है तो भी समस्या आएगी, लेकिन अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, खासकर बारिश के समय में, तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, मिट्टी को हमेशा इसकी गुड़ाई करके रखना है जिससे पानी ड्रेनेज होल से बहुत अच्छे से निकल सके, सॉइल इसकी मॉइस्ट रहे, और इसमें जब भी मौसम सूखा हो और पानी नहीं गिर रहा हो तो अगर गैप लंबा है तो आप इसमें वाटरिंग भी करें। कई बार होता है कि बारिश के समय में हमारा ध्यान प्लांट के ऊपर में से पूरा हट जाता है, ऐसे में हमारे प्लांट ज़्यादातर शॉक में चले जाते हैं और फिर इनमें हमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मिलना बंद हो जाती है और लंबे समय तक प्लांट फिर जो है स्ट्रेस में रहते हैं, शॉक में रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है सनलाइट बराबर हो लेकिन वाटर जो है इसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा हो या सही तरीके से आपकी सॉइल नहीं हो, इस कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसकी सॉइल का गुड़ाई करते रहना है और इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना है। अगर मौसम सूखा है तो पानी भी आपको बराबर से देते रहना है। फ्रेंड्स,
प्लांट को आपने अगर सही जगह पर रख रखा है, सही तरीके से आप वाटरिंग कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस में मिट्टी की गुड़ाई भी कर रहे हैं, तो चौथा एक कारण हो सकता है प्लांट के ऊपर में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बारिश का समय है तो कई बार हम सोचते हैं कि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है या पानी बराबर से मिल रहा है, बारिश के पानी में नाइट्रोजन भी बहुत सारा है, तो हम कई बार फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपने प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं किया है तो आपको यहाँ पे प्लांट को फर्टिलाइज़ करना भी मंथ में एक बार ज़रूरी है। बारिश के पहले कर देना होता है जो कि अच्छा रहता है। अगर नहीं किया है तो आप इसको जिस दिन भी मौसम सूखा हो, जैसे आज आप देखेंगे धूप हल्की सी खिली हुई है और इसके साथ में मौसम भी सूखा है, तो ये बिल्कुल सही समय है मिट्टी की गुड़ाई करने का। और इसके साथ में गुड़ाई करने के बाद में पॉट के अंदर में अच्छी क्वांटिटी में, अगर 10 इंच का पॉट है तो करीब 250 ग्राम कंपोस्ट अप्लाई करिए अच्छे से गुड़ाई करके, फिर इसके अंदर में वाटरिंग कर देना है। वाटरिंग आपको एक बात ध्यान रखना है, बारिश के समय में कभी भी आपको बारिश का पानी ही स्टोर करना है और उसी को अप्लाई करना है। इससे प्लांट में एक जैसी ग्रोथ चलती रहती है। अगर ऊपर से आसमान से पानी नहीं गिर रहा है लेकिन आपने बारिश का पानी अगर स्टोर करके रखा हुआ है तो क्वालिटी सेम रहती है, रिज़ल्ट आपको सेम मिलता है। मौसम तो ह्यूमिडिटी वाला है ही सही, सब कुछ बढ़िया है, केवल पानी जो है अगर हम टैप वाटर यूज़ करते हैं उसको डाल देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आप बारिश का पानी यूज़ करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है जिससे एरिएशन भी बढ़ेगा, इसके साथ में सॉइल के अंदर में मिट्टी भुरभुरी होगी तो ड्रेनेज होल भी अच्छे से काम करेंगे। और आपको कंपोस्ट अप्लाई करना है, तो न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी है तो वो भी इसकी पूरी हो जाएगी। तो ये चौथा जो रीज़न मैंने आपको बताया है ये हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको पूरा करिए। अगर यहाँ तक भी सब कुछ सही है तो आगे का जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकते हैं प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होने के पीछे। फ्रेंड्स, गुड़हल के प्लांट पे अगर रूट बाउंड होता है तो प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी नीचे अगर रूट्स आपस में उलझ रही हैं, रूट बाउंड हो रहा है, थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, रूट बाउंड हो रहा है, तो इससे गुड़हल के प्लांट को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। रूट बाउंड होने से प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, इसे पसंद है रूट बाउंड। लेकिन अगर आपने प्लांट को बहुत समय से रिपोर्ट नहीं किया है, इसका सॉइल चेंज नहीं हुआ है, तो कई बार प्लांट पे फ्लावरिंग के बंद होने के पीछे रीज़न ये भी होता है कि सॉइल जो है पॉट के अंदर में पूरे तरीके से बेकार हो गई है। यानी उसके अंदर में ना तो न्यूट्रिशन है, ना तो उसके अंदर में फर्टिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो प्लांट जो है स्ट्रेस में रहेगा और इसके साथ में ग्रोथ भी उसकी कम होगी। तो अगर आपका प्लांट सब कुछ करने के बाद में जो पहले अभी तक हमने बात करी है, जो कि सनलाइट है, वाटरिंग है, इसके साथ में मिट्टी की गुड़ाई है, कंपोस्ट है, सब कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सही नहीं हो रहा है तो आपको प्लांट की रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और इसके साथ में प्लांट को फिर से एक बार आपको सॉइल चेंज करके रिपोर्ट करके या तो उसी पॉट के अंदर में या तो एक साइज़ बड़ा पॉट आपको जो है लेके उसके अंदर में इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। इससे प्लांट आपका वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें फंगिसाइड मिलाना है, नीम केक आपको मिला लेना है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी मिला सकते हैं सॉइल के अंदर में, साथ में आप चाहें तो सिनेमन पाउडर मिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाइए, एप्सम सॉल्ट भी मिलाइए। इससे क्या रहेगा, प्लांट आपका रिपोर्टिंग के समय पे स्ट्रेस में नहीं जाएगा, शॉक नहीं लगेगा और प्लांट आपका जल्दी रिकवर कर जाएगा, रिपोर्टिंग शॉक से बाहर आ जाएगा। मौसम अभी बिल्कुल अच्छा है रिपोर्टिंग के लिए। अगर प्लांट आपका रूट बाउंड के कारण प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसे रिपोर्ट करके सही कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा, आपको प्लांट को थोड़ा सा उठा के चेक कर लेना है या थोड़ा सा लेटा लेना है। अगर नीचे जो ड्रेनेज होले वहाँ से रूट्स बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लांट आपका जो है रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। दूसरा, अगर रूट्स ऊपर तक भर के आ गई हैं, पूरी यहाँ तक फुल हो गई हैं, तो इसका मतलब भी है कि आपका जो प्लांट है रिपोर्टिंग की डिमांड कर रहा है, तो आपको प्लांट को रिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर आप 1 इंच तक इसकी गुड़ाई करते हैं और आपको यहाँ पर रूट्स नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रख के प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। अगर रिपोर्टिंग का इशू है तो प्लांट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी सब कुछ सही है तो आगे के रीज़न हो सकते हैं प्लांट के फ्लावरिंग या ग्रोथ नहीं करने के। फ्रेंड्स, अगर स्टार्टिंग के 5 पॉइंट को अप्लाई करने के बाद में भी आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है या प्लांट आपका अभी भी स्ट्रेस में है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर प्लांट की जो ग्रोथ हार्मोन है उसको बढ़ाना रहेगा। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लांट पे सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। जैसे कि 1 से 2 टिप दिख रहे हैं तो आप यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। ऐसा आप जितने भी इसके टिप एरियाज़ हैं सभी को आप कट कर दीजिए। गुड़हल का प्लांट जब भी नई ग्रोथ निकलती है या नए जो इसके अंदर में कल्ले फूटते हैं वहीं से इसके अंदर में फ्लावरिंग के बड्स निकलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग बड्स आने के लग गए हैं, ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे भी आ रहे हैं फ्लावरिंग बड्स दिखेगा, साथ में यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ये नए कल्ले हैं, आप देखिए नया निकल रहा है, यहाँ पे ये भी नया निकल रहा है।
ये भी यहाँ पे नया निकल रहा है। तो जितने नए हैं उसके अंदर में ही आपको बर्ड्स आते दिखेंगे, जो पुराने हैं उसके अंदर में नहीं दिखेंगे। तो गुड़हल का प्लांट जब न्यू बर्ड्स निकलते हैं, न्यू इसके अंदर में ग्रोथ निकलती है, वहीं पे आपको इसके अंदर में नए जो है कल्ले फूटने पे आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। अगर इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी थी तो जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी स्टार्टिंग में बारिश के पहले, उस समय पर आपको जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी थी। तो अभी आपको क्या करना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, टिप से थोड़ा सा कट कर देना है। इससे इसका जो ग्रोथ हार्मोन है उस एरिया पे कट करने के बाद में बढ़ेगा और प्लांट पे न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट होगी। और जब नई ग्रोथ आएगी तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग बड्स पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इतना करने के बाद में भी आपके प्लांट पे आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, फ्लावरिंग नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सॉइल जो है, अगर आपकी पुरानी ही सॉइल है तो उसका पीएच लेवल आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सॉइल का पीएच चेक कर लेना है। गुड़हल को 6 से लेके 7 के बीच का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पसंद है पीएच का। इसमें प्लांट आपका सही तरीके से फ्लावरिंग करता है। सो यहाँ पे आपने अगर सॉइल सही तरीके से नहीं रखा होगा या सॉइल इसका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है या एल्कलाइन में चला गया है, तो प्लांट हो सकता है आपका फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो, ये रीज़न हो सकता है। तो इसको न्यूट्रल सॉइल पसंद है, इसलिए न्यूट्रल सॉइल के लिए एक बार आप उसका सॉइल भी चेक कर सकते हैं। इससे प्लांट पे अगर फ्लावरिंग का इशू आ रहा होगा तो उसको आप सही कर सकते हैं। एसिडिक वाटर दे के इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एसिडिक बना सकते हैं अगर एल्कलाइन हो गया होगा। और अगर एसिडिक है तो फिर इसके अंदर में आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं 5 ग्राम के आसपास 1 लीटर में 2 से 3 बार। तो आपका सॉइल जो है धीरे धीरे न्यूट्रल पे आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से प्लांट आप जो है सही कर सकते हैं, सॉइल इसकी सही करके इसको फ्लावरिंग के लिए वापस से लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इतना सभी कुछ करने के बाद में भी आपके प्लांट पे वेट करने के बाद में करीब 1 से 2 हफ्ता वेट करने के बाद में भी आपको न्यू ग्रोथ या आपको फ्लावरिंग बड्स नहीं दिख रहे हैं, तो फिर इसके पीछे रीज़न हो सकता है प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है। तो आपको सॉइल के अंदर में माइक्रो न्यूट्रिशन अप्लाई करना रहेगा। तो आप सॉइल के अंदर में इसके 1 ग्राम के आसपास 1 लीटर पानी में माइक्रो न्यूट्रिशन डिज़ोल्व करके और इसकी सॉइल में आप अप्लाई कर दीजिए। साथ में प्लांट के ऊपर में भी आप इसके लीव्स के ऊपर में स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 दिन के गैप में। इससे प्लांट की माइक्रो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और प्लांट आपका वापस से फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए प्रमोट कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में सीवीड का लिक्विड देना है। सीवीड का लिक्विड आता है, ये समुद्र की शैवाल होती है जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन पहुंचाती है। तो इसको आप सॉइल के अंदर में दे सकते हैं 1 दिन के गैप के बाद में, जब आप माइक्रो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसके बाद में। इससे आपके प्लांट की न्यूट्रिशन की ग्रोथ पूरी होगी, साथ में बूस्ट मिलेगा फ्लावरिंग के लिए। इसके साथ में आप प्लांट की सॉइल के अंदर में कंपोस्ट टी बना के दे सकते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट का टी बना के दे सकते हैं। इसमें चाय पत्ती का पानी आप दे सकते हैं। साथ में आप इसमें बनाना का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसके साथ में इसमें एप्सम सॉल्ट का भी आपको रेगुलर बेसिस में एप्लीकेशन हर 3 से 4 दिन में करते रहना है, जिससे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, शॉक से बाहर निकालने में भी हेल्प करेगा। आप इसमें जीवामृत को अप्लाई कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कम से कम आप इसमें दीजिए जीवामृत को। इससे प्लांट पे ग्रोथ वापस से बढ़ेगी और इसके साथ में प्लांट पे आपके जो फ्लावरिंग बड्स नहीं आ रहे थे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ में फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में बायो एंजाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ये माइक्रो एक्टिविटी को बढ़ाता है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो प्लांट आपका अगर माइक्रोब्स की कमी के कारण, जो एंजाइम्स होते हैं इसकी कमी के कारण, जो कि न्यूट्रिशन को विघटित करके प्लांट के लेवल कराते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, जो जमा हुआ न्यूट्रिशन होता है, तो वो इसे आसानी से मिलने लग जाएगा। इससे आपका प्लांट ग्रोथ करने लग जाएगा। कई बार होता है कि सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन तो जाता है लेकिन वो प्लांट अपटेक नहीं कर पाता है, तो ये जो है उसे अपटेक करने में हेल्प करेंगे। जीवामृत भी सेम यही काम करेगा, आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में जो बेकार पड़ा हुआ न्यूट्रिशन है उसे डिज़ोल्व करेगा, प्लांट के लिए अवेलेबल कराएगा। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने से आपके प्लांट में फ्लावरिंग बूस्ट कर जाना चाहिए, ग्रोथ स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आपको फिर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसके साथ ह्यूमिक एसिड, इन दोनों का मिक्स बना के देना है। इसको ले लेना है आपको 30 ml और इसको लेना है आपको 10 ग्राम। दोनों का मिक्स बना लेना है 1 लीटर पानी के अंदर में और फिर इसे सॉइल के अंदर में आपको अप्लाई कर देना है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा आपके रूट्स में बढ़ेगी, साथ में ये प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करेगा।
प्लांट की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो जब पूरी होती है तो फाइबर रूट्स बनना स्टार्ट होते हैं। इससे प्लांट वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। ग्रोथ बढ़ेगी तो नए कल्ले फूटेंगे, आपको कलियाँ मिलने लग जाएंगी। तो इसको अप्लाई करने से आपका प्लांट 99% फ्लावरिंग बूस्ट कर देगा, ये मेरी गारंटी है। साथ में फ्रेंड्स, आपको प्लांट की जो लीव्स हैं उसके ऊपर में कोई भी एक PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करना है। इसका लेना है करीब 1 से 1.5 ml और इसे मिलाना है 1 लीटर पानी के अंदर में और इसे प्लांट की लीव्स के ऊपर में आपको स्प्रे करना है। इससे प्लांट पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव होगा और प्लांट आपका वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ये रामबाण है, इसके आगे कुछ भी नहीं। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो 100% आपके प्लांट पे आपको रिज़ल्ट मिलना ही है, प्लांट को ग्रोथ करके देना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में आपको करीब 1 महीने के आसपास वेट करना रहेगा। रिज़ल्ट आपको 15-20 दिन से मिलने लग जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 महीने में प्लांट पे आपको 100% सारे जितने भी लीव्स हैं वो ग्रोथ करते हुए दिखेंगे, सारे कल्ले फूटने लग जाएंगे और इसके साथ में आपको प्लांट के अंदर में न्यू फ्लावरिंग बड्स भी आने दिखने लग जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट पे आप ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और 1 से 1.5 महीना आप जब वेट करेंगे तो आपको प्लांट पे रिज़ल्ट भी मिलने लग जाएगा, हैवी फ्लावरिंग आपका प्लांट करने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इसके साथ में एक बात का ध्यान रखना है, जब भी प्लांट पे फ्लावरिंग बड्स आना स्टार्ट होते हैं, खासकर गुड़हल के प्लांट पे, तो आपको येलो लीव्स भी दिखना स्टार्ट होंगी। येलो लीव्स आने का मतलब है कि प्लांट पे न्यूट्रिशन की कमी है। प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा बड्स की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए लीव्स जो हैं न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण येलो हो रही हैं। अचानक से बहुत सारी लीव्स येलो होती दिखेंगी। सो आपको क्या करना है, प्लांट पे न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा देनी है। तब आपको थोड़ी सी नाइट्रोजन रिच खाद फिर से देनी है सॉइल के अंदर में। इसके साथ में इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, तो आप किचन वेस्ट दीजिए, काऊ डंग का लिक्विड दीजिए, आप इसके अंदर में बनाना पील दीजिए, इसके साथ में इसके अंदर में आप मस्टर्ड केक का और इसके साथ में नीम केक का आप एक लिक्विड तैयार करके दीजिए। इस तरीके से आप इसकी सॉइल के अंदर में हर 3 से 4 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र और साथ में हर 15 दिन में आप इसकी सॉइल के अंदर में कंपोस्ट दीजिए। इससे प्लांट की जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी और लीव्स अचानक से जो येलो होना स्टार्ट हुई हैं वो फिर बंद हो जाएंगी और प्लांट आपका सही तरीके से चलने लग जाएगा। जब प्लांट स्ट्रेस से बाहर आता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट पे अचानक से लीव्स येलो होने लग जाए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले और प्लांट आपका वापस से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।